अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 16.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास है, यूज डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट द पॉइंट्स ओ 0,0 है। ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट से आपके पास 3,0, बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट से आपके 5,2 और जो आपके पास सी है उसके कोऑर्डिनेट से 2,2। और ये जो चारों वर्टिसेस है ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं या नहीं बना रहे, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पैरेललोग्राम क्या होती है। पैरेललोग्राम जो होती है वो कुछ इस टाइप की शेप होती है जिसमें ये दो ऑपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने इनको नाम दे दिया। ये फॉर एग्जांपल मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा ओ पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा ए पॉइंट है। मैंने इन पॉइंट्स को नाम दे दिए जो इनके जो वर्टिसेस थे। अच्छा, तो हमने प्रूफ क्या करना है कि जैसे ओ ए साइड है, इसकी जो ऑपोजिट साइड क्या होगी, सी बी, ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसी तरीके से जो हमारी सी ओ साइड है ये किसके बराबर होनी चाहिए, बी ए के बराबर होनी चाहिए। तो यानी सी ओ की जो हमारी जो है साइड वो किसके बराबर होनी चाहिए, बी ए के। तो हमें बेसिकली ये चीज प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ओ ए जो है उसको प्रूफ करते हैं। अब समझ ले, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमने सोल्व करना है। देखें, अच्छा तो पहले जो ओ है वो मेरा क्या था, 0,0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स में x1 मेरा क्या हो गया 0 और y1 क्या हो गया 0। इसी तरीके से जो मेरा a है, a क्या है मेरा 3,0। तो इसमें x2 मेरा 3 हो जाएगा और y2 क्या हो जाएगा 0। अब हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले के तहत इसको सॉल्व करते हैं। OA का डिस्टेंस हमने निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या है मेरा, देखिए x2 मेरा 3 है और x1 क्या है 0, उसका स्क्वायर आ गया। y2 मेरा क्या है 0 और y1 क्या है 0, यानी 0 में से 0 माइनस किया, उसका स्क्वायर कर लिया। तो ओ ए 3 में से 0 निकाला तो कितना बचेगा आपका 3 का स्क्वायर आ गया। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो फिर भी 0 ही बचेगा, 0 का स्क्वायर आ गया। तो 3 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया 9, 3 3 जा 9 और 0 का स्क्वायर किया यानी 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। तो 9 प्लस 0 कितना हो गया, 9 ही होगा। और 9 किसका स्क्वायर रूट है, तो 9 किसका स्क्वायर रूट होता है आपका 3 का, ठीक है, 3 यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया किसका, ओ ए का, ये आंसर आया है। अब हम फाइंड आउट करते हैं सी और बी का डिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगा तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम निकालते हैं सी बी का डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स अब हम निकालते हैं डिस्टेंस सी और बी का। तो देखिए जो मेरे पास सी कोऑर्डिनेट, सी जो है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,2, यानी इसमें x1 भी मेरा 2 है और y1 भी मेरा 2 है। और जो मेरा b है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,2, यानी x2 इसमें मेरा 5 है और y2 मेरा 2 हो जाएगा। तो अब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सी और b का बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सी बी, x2 मेरा यहाँ पर क्या है 5 है और x1 मेरा क्या है 2 है, 5 में से 2 माइनस कर दिया और उसका स्क्वायर। इस तरह y2 मेरा क्या है 2 है और y1 भी मेरा 2 है, उसको माइनस किया और उसका स्क्वायर आ गया। अब 5 में से 2 माइनस किया आपने, कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, 3 का स्क्वायर। और 2 में से 2 माइनस किया तो 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर। तो सी और बी यानी 3 का स्क्वायर किया आपने, 3 3 जा 9 और 0 का स्क्वायर 0। तो
9 प्लस 0 आपको मालूम है कितना हो जाएगा 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो 3 यूनिट्स, इसका भी आंसर आ गया। तो ओ ए और हमारा सी बी दोनों का आंसर क्या आया है 3 यूनिट्स। तो ये तो इक्वल हो गया हमारे, ठीक है। अब हम सी ओ और बी ए जो है उसको देखते हैं, उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करके देखते हैं क्या वो भी इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड आप इन्हें इसे कॉपी कर ले, इसके बाद मैं इसे रफ कर दूंगा। अब हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं सी और ओ का। अच्छा, ये सी कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए हैं 2,2 था, यानी इसमें मेरा x1 भी 2 है और y1 भी 2 है, और जो मेरा o है उसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0, यानी इसमें x2 भी 0 है और y2 भी 0 है। अब आप इसका डिस्टेंस निकालें सी ओ का, तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 कितना है मेरा 0 है, और x1 कितना है 2 है, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, और y2 मेरा क्या है 0 है, y1 कितना है 2 है उसका स्क्वायर। तो 0 में से 2 निकाला तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर, और यहाँ भी 0 में से 2 निकाला तो क्या बचेगा -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर। अब आप ये देखें कि -2 का स्क्वायर करें, यानी -2 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, और इसी तरीके से ये भी -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 8। अब अगर हम इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, तो यानी ये स्क्वायर रूट 2, इसमें कितने आपके स्क्वायर रूट 8 में कितने आपके जो पेयर्स बन गए फैक्टर्स, वो बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप ये चीज समझ लीजिए कि जो एक सेम पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट से, तो ये 2 और 2 का एक सेम पेयर आता था, तो ये बाहर आ जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। हमारा सीओ का आंसर आया है 2 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं बी ए का डिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं बी और ए का। तो देखिए जो बी मेरे पास पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 5,2, यानी इसमें x1 5 है और y1 जो है वो मेरा 2 है, और इस तरह जो a है उसके मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है 3,0, यानी इसमें x2 क्या है 3 है और y2 क्या है 0। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है b और a का, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट। अब आपने x2 आपके पास कितना है 3 है और x1 कितना है 5 है, 3 में से 5 माइनस किया और उसका स्क्वायर। इस तरह y2 आपके पास क्या है 0 है और y1 क्या है 2 है, उसका स्क्वायर कर लिया आपने। तो 3 में से आपने 5 माइनस किया तो क्या बच जाएगा -2 और उसका स्क्वायर। इसी तरीके से 0 में से आपने 2 माइनस किया तो क्या बच जाएगा -2 और उसका स्क्वायर। अब आप -2 का स्क्वायर करेंगे तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, -2 का स्क्वायर क्या है तो क्या, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट में 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने 8 का एलसीएम लेने हैं अगेन, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये जो आपका पेयर बन जाता है जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, तो वो बाहर आ जाता है और जो सिंपल रह जाता है सिंपल वो स्क्वायर रूट में रह जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया।
तो फ्रेंड्स आपने देखा कि CO और BA का जो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया वो भी 2 स्क्वायर रूट 2 और 2 स्क्वायर रूट 2 दोनों का सेम आया है। तो हमने ये दोनों प्रूफ कर दिए कि दोनों जो अपोजिट साइड थी यानी CB और OA ये इक्वल है और CO और BA ये भी इक्वल है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया और जिसमें ये प्रूव हो गया कि ये जो चारों वर्टिसेस थे ये पैरेलल और ग्राम शेप की ही है। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।